वंदे मातरम साथियों, मैं हूं उत्कर्ष दुबे। कहते हैं कि दुश्मन से जीतने के लिए दुश्मन को समझना बहुत आवश्यक होता है। और आज के समाज के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और उससे जीतने के लिए हमें आवश्यकता है उससे जुड़े हुए शब्दों को हम समझें। लेकिन साथियों, शब्दों को समझना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इसको हम बच्चों का खेल बनाते हैं। साहिल नाम का एक एक्यूट लड़का था जो हमेशा नोवेल बातें जानने के लिए उत्सुक रहा करता था। एक दिन उसके घर में कुछ जूनोटिक व्यवहार वाले चोर घुस आए और जब साहिल को उसके एक मित्र के ट्रांसमिशन के द्वारा इस बात का पता चला तो साहिल ने पूरे प्रिकॉशन के साथ अपने घर पे आया और चोरों के क्वारंटीन होने का इंतजार किया। और जैसे ही चोर आइसोलेट हो गए, वह उन सब पर एक पैंडेमिक की भांति टूट पड़ा और उन सबको मार करके एक कमरे में लॉकडाउन कर दिया। और जब इस बात का पता पूरे गांव वालों को चला तो गांव वाले इकट्ठा हुए और गांव के मुखिया ने उन चोरों पर कर्फ्यू लगा दिया। तो चलिए कहानी में आए हुए शब्दों को सीखते हैं। कहानी का पहला सेंटेंस था, साहिल नाम का एक एक्यूट लड़का था। जी हाँ साथियों, हमारा पहला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र अथवा कुशाग्र। कोरोना वायरस को एक एक्यूट वायरस भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत तेजी से घातक बन जाता है, बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए कोरोना वायरस को एक्यूट वायरस भी कहते हैं। चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे। कहानी के आगे चलने पे हमको पता चलता है कि साहिल हमेशा नोवेल बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। जी हाँ साथियों, तो हमारा दूसरा वर्ड हुआ नोवेल। नोवेल का मतलब होता है कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ अनयूजुअल सा। तो कोविड-19 का दुनिया में 2019 से पहले कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए कोविड-19 को एक नोवेल वायरस कहते हैं क्योंकि इससे पहले दुनिया में इसका प्रभाव लगभग नगण्य था। कहानी के आगे चलने पर हमको पता चलता है कि साहिल के घर में कुछ जूनोटिक व्यवहार वाले चोर घुस आए। जी हाँ साथियों, हमारा अगला वर्ड है जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है पशुजन्य। जो भी चीजें पशुओं के द्वारा मनुष्य में आती हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक। क्योंकि कोरोना वायरस पहले पशुओं यानी कि चमगादड़ से मनुष्य में आया, इसलिए कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस है। तो हमने तीसरा वर्ड सीखा जूनोटिक। कहानी के आगे चलने पे हमको पता चलता है कि साहिल के घर में जब चोर आते हैं तो इस बात का पता उसे उसके फ्रेंड के ट्रांसमिशन के थ्रू चलता है। तो हमारा अगला वर्ड है ट्रांसमिशन। जी हाँ साथियों, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचार। संचार का तात्पर्य किसी वस्तु, किसी वेव अथवा किसी वायरस का ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ट्रांसमिशन कहलाता है। और कहानी में हमने देखा कि साहिल को जैसे इस बात का पता चलता है कि उसके घर में कुछ चोर घुस आए तो वह पूरे प्रिकॉशन के साथ अपने घर पे पहुंचता है। जी हाँ साथियों, प्रिकॉशन। हमारा अगला वर्ड है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात। आने वाली समस्याओं का जो पूर्व में ही उपाय कर लिया जाता है उसी को बोलते हैं प्रिकॉशन। तो हमने अगला वर्ड सीखा प्रिकॉशन। साहिल जब घर पर पहुंचता है तो चोरों के क्वारंटीन होने का इंतजार करता है। जी हाँ साथियों, हमारा अगला वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है संघरोध या फिर स्पर्शरोध। संघरोध यानी कि एक समूह में ना रहना। साहिल इस बात का इंतजार करता है कि चोर अपने समूह से अलग हों और जैसे ही चोर एक दूसरे से अलग होते हैं यानी कि आइसोलेट होते हैं, वहीं पे हमारा अगला वर्ड आता है आइसोलेट। जी हाँ साथियों, आइसोलेट का मतलब होता है अलग होना। तो जैसे ही चोर अलग होते हैं, साहिल उन पर पैंडेमिक की भांति टूट पड़ता है। पैंडेमिक, हमारा अगला वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी महामारी। तो विश्वव्यापी महामारी का क्या मतलब होता है? जो पूरे विश्व को एक साथ अफेक्ट करता है। उसी खतरनाक तरीके से साहिल उन पर टूट पड़ता है और
उन चोरों को लॉक डाउन कर देता है। जी हाँ साथियों, हमारा अगला वर्ड है लॉकडाउन। लॉकडाउन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी चोर को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा सेल अपना घर होता है और जब हमें अपने सेल में बंद कर दिया जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं लॉकडाउन। तो हमने अगला वर्ड सीखा लॉकडाउन। कहानी के आगे जब इस बात का पता गांव वालों को चलता है तो गांव वाले साहिल के घर में आते हैं और गांव के मुखिया उन चोरों पर कर्फ्यू लगा देते हैं। जी हाँ साथियों, हमारा अगला वर्ड है कर्फ्यू। कर्फ्यू यानी कि प्रतिबंध हमारे ऊपर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे घर से बाहर जाने के लिए अथवा घर में रहने के लिए या फिर अन्य कोई कार्य करने के लिए कर्फ्यू हमारे ऊपर अथवा किसी की भी ऊपर लगाया जा सकता है। तो चलिए क्विकली समराइज करते हैं इन 10 वर्ड्स को। तो हमने पहला वर्ड सीखा एक्यूट। एक्यूट का मतलब तीव्र। हमने दूसरा वर्ड सीखा नोवेल। नोवेल का मतलब होता है नया, अनूठा, अनयूजुअल। हमने तीसरा वर्ड सीखा जूनोटिक। जूनोटिक का तात्पर्य पशुजन्य। हमने चौथा वर्ड सीखा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब संचार। हमने पांचवा वर्ड सीखा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यानी कि एहतियात। हमने छठा वर्ड सीखा क्वारंटीन। क्वारंटीन यानी कि संगरोध या फिर स्पर्शरोध। हमने सातवां वर्ड सीखा आइसोलेट। आइसोलेट यानी कि अलग करना। हमने आठवां वर्ड सीखा पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी कि महामारी। हमने नौवां वर्ड सीखा लॉकडाउन। लॉकडाउन यानी कि किसी कैदी को उसके सेल में रखना। हमने 10वां वर्ड सीखा कर्फ्यू। कर्फ्यू यानी कि निषेध, आज्ञा। तो ये थे हमारे आज के 10 ट्रेंडिंग वर्ड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। और हाँ, अगर आप इसे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसटीडी स्टडी जंक्शन को सर्च करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।